Hello, students. I hope you all are safe in your homes and you all are doing good at your studies. I wish you all the best and let's start the today's class with the very new topic of today, that is kinds of clothes we wear in summer and winter. हम किस तरह के कपड़े गर्मियों में और ठंडियों में पहनते हैं, ये हम जानेंगे आज की क्लास में। फिर हम एक्टिविटी 4.10 देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल्स वगैरह जो है वो हमारे घरों में क्यों यूज़ की जाती है। ओके, फिर हम एक्टिविटी 4.11 देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि ठंडी में कपड़े कैसे हमको गर्म रखते हैं। फिर हम ये देखेंगे अभी तक हमने क्या पढ़ा। ओके, बट ये सब देखने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर का जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने कुछ एक्टिविटीज़ देखी थी, जैसे एक्टिविटी 4.7 हो गई, एक्टिविटी 4.8 हो गई। तो एक्टिविटी 4.7 में हमको क्या बताया गया था कि जो हीट का ट्रांसफ़र है वो सॉलिड्स में होता है, उसको बोलते हैं कंडक्शन। ओके, वो कैसे बताया गया था एक्टिविटी 4.8 में कि एक बीकर में यानी एक बर्तन में गर्म पानी को ले लेना है और कुछ आर्टिकल्स ले लेने हैं। कैसे आर्टिकल्स? स्टील का चम्मच हो गया, प्लास्टिक की स्केल हो गई, पेंसिल हो गई, डिवाइडर हो गया। तो ये सारे आर्टिकल्स का एक सिरा या एक एंड उस गर्म पानी में डुबाकर देखना है, थोड़ी देर तक रखे रहना है। ओके, तो पहले हम स्पून को उठाएंगे, उसको गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए एक हिस्सा उसका डुबा देंगे, दूसरा हिस्सा हाथ से पकड़ के रखेंगे। थोड़ी देर बाद हमें क्या पता चलेगा कि स्टील का स्पून है, उसमें गर्म पानी से हमारे हाथ तक हीट का ट्रांसफ़र हुआ है, यानी हमारे हाथ में गर्मी फील होने लगी। हो सकता है इतना गर्म लगे हमें कि हम चम्मच को छोड़ दें। ठीक है, तो स्टील का स्पून जब हम गर्म पानी में डालते हैं तो गर्म पानी की जो गर्मी थी वो हमारे हाथ में फील होगी। कैसे? स्पून से ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्योंकि स्पून क्या है, सॉलिड है, गुड कंडक्टर है हीट का। ओके, तो इसीलिए स्पून में हमें गर्मी फील होगी। ठीक है, पूरा स्पून गर्म हो जाएगा। प्लास्टिक का स्केल में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, पेंसिल में भी आपके हाथ में गर्मी नहीं लगेगी, डिवाइडर में आपके हाथ में गर्मी पहुंचेगी, क्योंकि डिवाइडर भी लोहे का होता है। ओके, सो ये था एक्सपेरिमेंट हमारा, ये जानने के लिए कि कौन से कंडक्टर होते हैं और कौन से इंसुलेटर होते हैं। तो इसमें जो प्लास्टिक के आर्टिकल्स थे और जो वुडन आर्टिकल था यानी पेंसिल, ये दोनों इंसुलेटर हैं, और बाकी डिवाइडर और स्टील का स्पून ये कंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर क्या कहलाते हैं? जो अपने अंदर से हीट को पास हो जाने दें। ठीक है, जिनके अंदर हीट यानी गर्मी आराम से पास हो सकती है एक एंड से दूसरे एंड पर। मतलब आप अगर किसी लोहे को गर्म करते हैं एक साइड से, तो उसका दूसरा हिस्सा अपने आप गर्म हो जाएगा, तो वही कहलाता है कंडक्टर। ओके, तो कुछ एग्जांपल है कंडक्टर के, जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ये सब हमने देखा था। इंसुलेटर क्या होते हैं? जो अपने अंदर से हीट को पास नहीं करवा सकते। ओके, जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया। फिर हमने एक्टिविटी 4.8 में क्या देखा था कि जो कन्वेक्शन प्रोसेस होता है, कंडक्शन तो हो गया, कन्वेक्शन जो होता है, कन्वेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, हाउ द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन टेक्स प्लेस। तो इस एक्टिविटी में हमें ये समझ में आया था कि गोल सा एक हमें फ्लास्क लेना है, कांच का ऐसा फ्लास्क लेना है, नीचे एक ट्राइपॉड लगा देना है। ठीक है, उस ट्राइपॉड के नीचे एक बंसन बर्नर लगा देना है, इसको बंसन बर्नर बोलते हैं। ओके, तो ये क्या करता है? आग जलाने का काम करता है, एक जैसे हमारी गैस में जलता है ना, गैस चूल्हे पे, वैसे ही। ठीक है, तो ये जो बंसन बर्नर है ये नीचे से हीट करेगा किसको? इस बीकर को, और इस बीकर में भरा हुआ है पानी, कितना? 2/3 ऑफ द बीकर। ठीक है, आधे से ज़्यादा पानी भरा हुआ है, और हमने डाला है बीच में पोटेशियम पर मैग्नेट का छोटा सा टुकड़ा। तो इससे क्या पता चलेगा? पोटेशियम पर मैग्नेट का काम क्या होता है? वो कलर छोड़ता है।
ठीक है, बहुत ज़्यादा कलर देता है और पानी को प्यूरिफाई करता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट से जो कलर निकलेगा, देखिए आप जैसे पिंक कलर हल्का सा आपको दिख रहा होगा, पिंकिश कलर जो है वो दिख रहा होगा, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट का कलर जो है वो पिंक ही होता है। ओके, तो क्या होता है कि जब हम नीचे से गर्म करते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट गर्मी के कारण रिएक्ट करना चालू करता है या भागना चालू करता है। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो उसको ऊपर कौन ले जा रहा होगा, वो खुद से तो जा नहीं रहा होगा, पानी के सहारे ही जा रहा होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि जब पानी को नीचे से गर्म किया जाता है, अभी जब हमने पानी लिया था तो वो ठंडा था, उसको हमने नीचे से गर्म किया तो नीचे का पानी गर्म हो गया, जहाँ पर आग जल रही है वहाँ पर पानी गर्म हो गया, वहाँ का पानी कहाँ मूव करेगा, ऊपर मूव करेगा, और वो अपने साथ साथ पोटेशियम परमैंगनेट के कलर को भी लेकर जाएगा। ऊपर जो ठंडा पानी है वो धीरे से घूम कर कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, फिर वापस से वो जो घूम कर पानी आया है ठंडा वाला वो गर्म होगा नीचे, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर उससे कम जो ठंडा पानी है वो नीचे आएगा, तो ऐसे ऐसे करके एक साइकिल चलता जाता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट एक प्रोसेस बताने के लिए, एक फिनोमिनन बताने के लिए हमें, वो फिनोमिना क्या है, वो फिनोमिना है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन होता है फ्लूइड्स में, इसमें किस में होता है, फ्लूइड्स में। फ्लूइड्स मतलब क्या होते हैं, जो चीज़ें बहती हैं, जैसे पानी हो गया वो फ्लो कर सकता है। ठीक है, और एग्जांपल दीजिए आप, दूध हो गया। ठीक है, और एग्जांपल अगर हम लें, गैसेस हो गई, गैसेस भी तो फ्लो कर सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो कर सकती हैं। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये फ्लूइड्स के हैं। तो जो फ्लूइड्स होते हैं वो कन्वेक्शन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल्स का एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना, अपनी एनर्जी शेयर करते हुए। इसका एग्जांपल मैं आपको दूं अगर कन्वेक्शन का, तो कन्वेक्शन का एग्जांपल सिंपली ये हो जाएगा कि आपको अगर मैं एक लाइन में खड़ा कर दूं, आप पूरी क्लास को, ठीक है, आपके हाथ में, सबसे आगे वाले बच्चे के हाथ में मैं कॉपी दे दूं, ठीक है, तो वो फर्स्ट नंबर पे लगा हुआ है, फिर उसके पीछे सेकंड, फिर उसके पीछे थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, फिर सेवन्थ बच्चा, फिर एट्थ बच्चा, ऐसे ऐसे करके लास्ट मान लो टेंथ तक का बच्चा लगा हुआ है। ठीक है, तो जो फर्स्ट बच्चा होगा उसको मैं कॉपी दूंगा, बोलूँगा आपको टेंथ वाले तक पहुंचानी है, तो वो 3 तरह से पहुंचा सकता है। देखिए बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 बच्चों को मैं लाइन से खड़ा कर दूंगा, ठीक है, आगे वाले बच्चे के हाथ में कॉपी दे दूंगा, बोलूँगा आपको लास्ट बच्चे तक कॉपी को पहुंचाना है, तो उसका दिमाग चलेगा, उसका दिमाग क्या चलेगा, 3 तरह से चलेगा। वो सोचेगा सबसे पहला मैं अपने पीछे वाले को दे दूं, मेरा पीछे वाला उसके पीछे वाले को दे देगा, फिर उसका पीछे वाला उसके पीछे वाले को दे देगा, ऐसे ऐसे करके पीछे जाते जाते एक के बाद एक कॉपी जो है वो लास्ट तक पहुंच जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया कंडक्शन, जहाँ पर पार्टिकल्स खुद वाइब्रेट करके, बिना अपनी पोजीशन चेंज किए खुद वाइब्रेट करके एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं। तो कॉपी, पहला बच्चा अपनी जगह से हिला क्या, वो दूसरे की जगह पे नहीं गया, ठीक है, सिर्फ उसने पास की है कॉपी। ठीक है, दूसरे बच्चे ने भी अपनी जगह पे नहीं हिला, वो पास किया है सिर्फ कॉपी, अपनी जगह से नहीं उठा, वो नहीं, है ना, नहीं चला आगे। तो मैंने क्या किया, मैंने 10 बच्चों को लाइन से खड़ा कर दिया, मैंने बोला कि आपको कॉपी को, पहले बच्चे को बोला कि आपको कॉपी को लास्ट बच्चे तक पहुंचाना है, तो उसने पहला प्रोसेस क्या अपनाया, अपने पीछे वाले को दे दी, फिर उसके पीछे वाले ने उसके पीछे वाले को दे दी, फिर थर्ड वाले ने फोर्थ वाले को दी, फोर्थ वाले ने फिफ्थ वाले को दी, फिफ्थ वाले ने सिक्स्थ वाले को दी, ऐसे ऐसे करके 10th वाले तक कॉपी पहुंच गई। अब मैंने बोला क्या और दूसरा तरीका लगा सकते हो पीछे वाले तक कॉपी पहुंचाने के लिए, उसने बोला हाँ सर बिल्कुल लगा सकता हूँ। उसने क्या किया, अब इस बार उसने बोला कि मैं सर, मैं खुद क्या करूँगा कि मैं अपनी जगह से उठ के दूसरे वाले की जगह आ जाऊँगा। ठीक है, मैं अपनी जगह से उठ के क्या करूँगा, दूसरे वाले की जगह आ जाऊँगा। ठीक है, मतलब पीछे वाले की जगह। ठीक है, और सेकंड नंबर पे आ जाऊँगा, फिर सेकंड वाला जो है वो फिर सेकंड नंबर से मैं थर्ड पे आ जाऊँगा, थर्ड से मैं फोर्थ पे आ जाऊँगा, फोर्थ से फिफ्थ पे आ जाऊँगा, ऐसे ऐसे करके मैं 10th वाले तक पहुँच जाऊँगा, कॉपी पहुँचा दूँगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो गया, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन, मतलब खुद वो उठ कर गया कॉपी देने के लिए।
ठीक है, खुद वो उठ कर गया कॉपी देने के लिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कैसे प्रोसेस होता है। तीसरा होता है रेडिएशन। उसमें किसी भी तरह के मीडियम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मतलब बीच में बच्चे हों या ना हो, आपको फर्स्ट और लास्ट बच्चे से मतलब है। तो फर्स्ट वाला बच्चा क्या करेगा, मैं बोला तीसरे तरह का कैसे तुम कॉपी पहुंचा सकते हो, तुम बोल रहे थे 3 तरीके होते हैं, तो 2 तरीके तो बता दिए उसने। एक क्या, कॉपी पास कर दे पीछे, सेकंड को दे दे, सेकंड वाला थर्ड को दे दे, थर्ड वाला फोर्थ को दे दे, ऐसे ऐसे करके 10th वाले तक कॉपी पहुंच जाए। दूसरा तरीका उसने क्या लगाया, खुद जाकर कॉपी दे लास्ट वाले को, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है, वो कॉपी अपनी जगह पर खड़े होकर फेंक दे लास्ट वाले के पास और वो कैच कर ले लास्ट वाला। तो ये जो थर्ड प्रोसेस है ये कहलाता है रेडिएशन। तो ये हमने समझा था लास्ट लेक्चर में। ओके, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है अभी इसमें, ये पानी जो हम गर्म कर रहे हैं और पोटेशियम परमैंगनेट ऊपर जा रहा है, तो पानी का फ्लो ऊपर जा रहा है, तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाता है कन्वेक्शन। क्या कहलाता है, कन्वेक्शन। इसमें क्या होता है, जो नीचे का ठंडा पानी होता है वो अपनी जगह से उठकर ऊपर चला जाता है। जैसे वो बच्चा अपनी जगह से उठकर लास्ट वाले के पास चला गया था, उसी तरह पानी के भी मॉलिक्यूल जो होते हैं, जो ठंडा पानी होता है नीचे, वो नीचे से जब गर्म होता है तो वो अपनी जगह से उठ के ऊपर चला जाता है। मतलब गर्म पानी ऊपर चला जाता है और ठंडा पानी गर्म पानी की जगह आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता रहता है, कब तक, जब तक पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। ओके, इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये कन्वेक्शन बताने के लिए ही था। जो एक्टिविटी 4.8 थी ये कन्वेक्शन बताने के लिए थी। ओके, फिर अगला प्रोसेस है क्या, अगली एक्टिविटी में मतलब 4.9 में हमने क्या पढ़ा था कि जो गर्म हवा है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, और ठंडी हवा उसकी जगह ले लेती, ठीक है। तो ये उसी तरह होता है कि जैसे आप क्या बोलते हैं, एक जगह पर खड़े हैं और आपकी जगह कोई और ले ले, आप अगर आगे चले जाते हैं तो जैसे ट्रेन वगैरह में होता है कि अगर आपने सीट, या बस वगैरह में अगर आपने, जैसे आप स्कूल जाते थे तो अगर जो आपकी फेवरेट सीट है अगर आप वहाँ से उठकर कहीं और चले जाते हैं तो आपकी सीट में कोई और आ जाता है, ठीक है। उसी तरह से जो गर्म हवा है वो ऊपर चली जाती है और ठंडी हवा उसकी जगह आ जाती है। ओके, तो 4.9 एक्टिविटी में क्या बोला गया था, एक मोमबत्ती को जलाना है और जब वो मोमबत्ती जल जाए तो उसके ऊपर एक हाथ को रखना है और उसके साइड में एक हाथ को रखना है। फिर क्या देखना है, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा आपका हाथ नहीं जले। फिर आपको देखना क्या है, आपको ये देखना है कि साइड वाले हाथ में ज़्यादा गर्म लग रहा है या ऊपर वाले हाथ में ज़्यादा गर्मी फील हो रही है। आप क्या पाएंगे, आपको ऊपर वाले हाथ में ज़्यादा गर्मी फील होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जो गर्म हवा होती है, कैंडल जल रही है मतलब उसके ऊपर की हवा गर्म हो रही है। अब उसके ऊपर की हवा जो गर्म हो रही है वो ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर क्या रखा हुआ है, हाथ, तो हाथ में गर्म हवा फील होगी, ठीक है। तो हमें गर्मी का एहसास सबसे ज़्यादा ऊपर हाथ रखने पर होगा, कैंडल के ऊपर हाथ रखने पर। ओके, इतना गर्मी का एहसास होगा कि जल भी सकता है हाथ। ओके, तो ये था एक्सपेरिमेंट ये बताने के लिए कि गर्म हवा ऊपर जाती है उठकर, ठीक है। अब 2 फिनोमेना हमने पढ़े थे, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। ये क्या होते हैं, देखिए मैंने बताया था जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं यानी जो तट होते हैं, समुद्र के तट होते हैं, तो तट में आधा लैंड होता है और फिर समुद्र चालू हो जाता है, ठीक है। आप कहीं बीच वगैरह गए हों तो थोड़ी देर तक लैंड रहता है, फिर पानी चालू हो जाता है और एंडलेस वाटर होता है, ठीक है। एक तरफ लैंड होता है, एक तरफ पानी होता है बीचेस वगैरह में, ठीक है। तो उधर पे क्या होता है कि जो लैंड वाला एरिया होता है यानी जो ज़मीन वाला एरिया होता है, सूरज की रोशनी जब पड़ती है सब जगह, ज़मीन में, पानी में, सब जगह, तो जो ज़मीन वाला एरिया होता है उसके ऊपर की हवा बहुत जल्दी गर्म होने लगती है, यानी ज़मीन बहुत जल्दी गर्म होती है, पानी से बहुत जल्दी गर्म होती है ज़मीन। और जितनी जल्दी गर्म होती है ना उतनी जल्दी ठंडी भी होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और वाटर जितना देर से गर्म होता है उतना देर से ठंडा भी होता है वो। तो एक बात ध्यान रखिएगा, दिन में कड़कती गर्मी में सूरज की रोशनी अगर पड़े लैंड में, कोस्टल एरियाज़ में, तो सूरज की रोशनी जब लैंड में पड़ती है तो लैंड के ऊपर की हवा गर्म हो जाती है और वो गर्म हवा कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ,
ठीक है, गर्म हवा कहाँ जाती है, आसमान की तरफ। तो उसकी जगह क्या ले लेती है, समुद्र से आने वाली ठंडी हवा। ठीक है, समुद्र से आने वाली ठंडी हवा, उसी हवा को बोलते हैं सी ब्रीज। ठीक है, जो समुद्र से ठंडी हवा आती है उसको बोलते हैं सी ब्रीज। तो ये होता है दिन में। रात में जस्ट इसका उल्टा होता है। क्या होता है, लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है रात में। रात हो गई, सूरज चला गया, गर्मी ख़त्म, तो लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है, वाटर उतना जल्दी ठंडा नहीं हो पाता। तो क्या होता है, लैंड ठंडा हो गया, ठीक है, तो वाटर के ऊपर अभी भी गर्म हवा चल रही होती है। क्यों, क्योंकि वाटर देर से ठंडा होता है, वो अभी भी गर्म रहता है। तो वाटर के ऊपर की गर्म हवा ऊपर चली जाती है और लैंड से उठने वाली ठंडी हवा वाटर की तरफ चली जाती है। ठीक है, जस्ट उल्टा हुआ, दिन में जो हो रहा था उसका जस्ट उल्टा। लैंड से हवा कहाँ चली गई, वाटर की तरफ या सी की तरफ। दिन में क्या हो रहा था, सी से हवा कहाँ आ रही थी, लैंड की तरफ। तो दिन में सी से ठंडी हवा लैंड की तरफ आ रही थी, रात में लैंड से ठंडी हवा सी की तरफ जाएगी। तो रात में जो फिनोमेना होता है उसको बोलते हैं लैंड ब्रीज, और दिन में जो फिनोमेना होता है उसको बोलते हैं सी ब्रीज। ओके, तो ये हमने पढ़ा था। तो ये कुछ एग्जांपल है। पहला एग्जांपल जो है दिन वाला है, तो इसमें सी ब्रीज हो रही है, सी से आ रही है हवा ठंडी, ठीक है, लैंड की तरफ। रात में जो फिनोमेना हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, लैंड ब्रीज, क्योंकि लैंड से सी की तरफ जा रही है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था रेडिएशन क्या होता है। मैंने आपको रेडिएशन बता ही दिया। सूरज से जो रोशनी डायरेक्टली आ जाती है बिना किसी मीडियम के, कोई मीडियम नहीं चाहिए उसको बीच में, उसको बोलते हैं रेडिएशन। ठीक है, और रेडिएशन का एग्जांपल आपको देखना है तो घर पे ठंड के टाइम पे जो रूम हीटर रखा जाता है, वो हीटर रेडिएशन प्रोसेस से काम करता है। आप हीटर को छू नहीं रहे होते लेकिन आप तक गर्मी पहुंच जाती है। ठीक है, तो बिना किसी मीडियम के गर्मी आप तक पहुंच जाती है। अब हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम किस तरह के कपड़े गर्मियों में और किस तरह के कपड़े ठंडियों में पहनते हैं और क्यों पहनते हैं। ठीक है, यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लोथ्स। गर्मियों में हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि आप कभी गर्मी में ब्लैक या डार्क कलर का कपड़ा पहन के निकलिएगा, आपको बहुत गर्मी लगेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप वाइट कलर का कपड़ा पहनेंगे आपको उतनी गर्मी नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये गर्मी पे डिपेंड करता है। ठीक है, गर्मी में आप लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे तो आपको कम गर्मी लगेगी, और डार्क कलर के कपड़े पहनेंगे तो ज़्यादा गर्मी लगेगी, क्योंकि जो डार्क कलर होता है यानी ब्लैक कलर होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, हीट को अपने अंदर रखता है, और हीट को गर्मी में अपने अंदर रखेगा तो ऑब्वियस सी बात है गर्मी लगेगी। ठीक है, तो एक्टिविटी 4.10 में क्या बताया है, 2 आइडेंटिकल टिन कैन लेने हैं। ठीक है, टिन के कैन लेने हैं। कैसे, ऐसे, ये आपको दिख रहा है भगोने जैसे, ये टिन के हैं। ठीक है, तो एक ही बराबर, इनका वॉल्यूम भी एक ही है, इनके अंदर जो पानी भरा है वो भी इक्वल अमाउंट में है। एक को ब्लैक कलर कर देना है और एक को वाइट ही रखना है। ठीक है, दोनों को धूप में रख देना है। एक को ब्लैक कलर का कर देना है, एक को वाइट ही रखना है, दोनों को धूप में रख देना है। फिर टच करके देखना है दोनों का वाटर का टेम्परेचर, किसका कौन सा वाटर ज़्यादा गर्म है। आप क्या पाएंगे कि जो ब्लैक में वाटर रखा हुआ है वो ज़्यादा गर्म है। क्यों, क्योंकि ब्लैक हीट को यानी गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, सोखता है। ठीक है, तो ब्लैक वाला पतीला ज़्यादा गर्म होगा। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट बताया इस एक्टिविटी में। टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैंस, पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर वाइट। एक टिन कैन की बाहर की सरफेस को हमको ब्लैक पेंट कर देना है, और एक टिन कैन की बाहर की सरफेस को हमको वाइट पेंट कर देना है। दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाल देना है और उनको दोपहर की धूप में सूरज में रख देना है। ओके, बाद में टेम्परेचर लेना है दोनों कैन का। क्या आपको कोई टेम्परेचर का डिफरेंस पता चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा। क्या, इन विच कैन इज़ द वाटर वार्मर, किस में ज़्यादा गर्म है? ब्लैक में, ऑब्वियसली। कैन यू फील द डिफरेंस इवन बाई टचिंग वाटर इन 2 कैन्स? बिल्कुल, हमें छू के भी पता चल जाएगा कौन सा ज़्यादा गर्म है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट था ये बताने के लिए कि जो ब्लैक कलर है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, या डार्क कलर हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो इसीलिए गर्मियों में डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, वी ऑफन यूज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स लाइक कोल एंड वुड टू कीप आवर हाउसेज वार्म। कूल और वार्म, तो हम इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली और कोयले को
और लकड़ी को यूज़ करते हैं हमारा घर ठंडा या गर्म रखने के लिए। बिजली का यूज़ करते हैं एसी चलाने के लिए ताकि हमारा घर ठंडा रह सके। बिजली का यूज़ करते हैं हम एसी चलाने के लिए या कूलर चलाने के लिए ताकि हमारा घर ठंडा रह सके। लकड़ी का और कोयले का यूज़ करते हैं हम ठंडियों के टाइम पे ताकि हम आग जला सकें और हमारा घर गर्म रह सके। ठीक है। तो इज़ इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स दैट आर नॉट अफेक्टेड मच बाय हीट एंड कोल्ड आउटसाइड? बिल्कुल पॉसिबल है। आज की जो बिल्डिंग्स बनती हैं वो ऐसी बनती हैं कि ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, गर्मी और ठंडी का। दिस कैन बी डन बाय कंस्ट्रक्टिंग आउटर वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग सो दैट दे हैव ट्रैप्ड लेयर्स ऑफ एयर। ऐसा तब किया जा सकता है जब बाहर की जो लेयर है बिल्डिंग की वो बीच बीच में उसमें गैप कर दिया जाए अगर, ताकि जो गर्म हवा है वो उसके अंदर ही ट्रैप हो जाए। ठीक है। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज़ टू यूज़ हॉलो ब्रिक्स। एक तरीका यह है कि जो खोखले ईंटें होते हैं वो आप यूज़ करें, विच आर अवेलेबल दीज डेज। ठीक है। तो हमारे घर पे ठंडी और गर्मी का असर कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो बाहर की दीवारें हैं या तो उनको बनाने के लिए खोखले ईंटों का यूज़ करें, हॉलो ब्रिक्स, या तो फिर उन दीवारों के बीच में गैप्स होने चाहिए। ठीक है। अब एक्टिविटी 4.11 में क्या बोल रहा है, फिल द 2 कैंस यूज्ड इन एक्टिविटी 4.10। ये जो 2 कैंस लिए थे हमने, एक ब्लैक और एक वाइट, इनको फिर से भरना है किससे, गर्म पानी से। ठीक है। कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 60 डिग्री सेल्सियस। और सॉरी, इन दोनों बर्तनों को छोड़ देना है कमरे के अंदर। ठीक है। हमने पहले कहाँ रखा था इनको, धूप में। अब इस बार क्या करना है, गरम करके 60 डिग्री पे गरम करके इनको कमरे के अंदर छोड़ देना है। ठीक है। 10 से 15 मिनट बाद चेक करना है इनमें जो पानी भरा हुआ है कौन से कैन का टेम्परेचर कम है, या दोनों का टेम्परेचर एक बराबर है, या कौन से कैन का टेम्परेचर ज़्यादा है, ब्लैक वाले का या वाइट वाले का। आप खुद ही बताइए, ब्लैक का टेम्परेचर ज़्यादा होगा या वाइट वाले का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ कैंस फॉल बाय द सेम अमाउंट? बिल्कुल नहीं। उनका टेम्परेचर जो है एक ही जैसे नहीं गिरेगा। जो ब्लैक का टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा, वाइट का टेम्परेचर कम होगा। डू दीज एक्टिविटीज सजेस्ट यू द रीज़न वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वेयर वाइट और लाइट कलर क्लोथ्स इन समर? ओके, यही रीज़न है क्योंकि ब्लैक जो है वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो इसीलिए समर में हमें डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। डार्क सर्फेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विथ डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर। डार्क कलर के जो कपड़े होते हैं वो ज़्यादा गर्मी को एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए जो डार्क कलर के कपड़े हैं वो हमें ठंडियों में पहनने चाहिए ताकि हमें ठंडियों में हमारी बॉडी गर्म रह सके। ठीक है। गर्मियों में अगर डार्क कलर के कपड़े पहनेंगे तो हमें और ज़्यादा गर्मी लगेगी। ओके। लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम। लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं उनमें जो पड़ने वाली हीट है यानी गर्मी, उसको वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी टकराई और वापस चली जाती। ठीक है। देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग देम इन समर। गर्मी में लाइट कलर के कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि उसमें जो हीट पड़ती है, जो गर्मी सूरज की पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट मतलब उसमें पड़ के और निकल जाती है। ठीक है। अंदर नहीं ट्रैप होती है। डार्क कलर के कपड़ों में क्या है, गर्मी अंदर ट्रैप हो जाती है। ठीक है। अंदर भर जाती है गर्मी कपड़े के। ठीक है। और लाइट कलर के कपड़ों में गर्मी नहीं भरती, वो बाहर रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है। रिफ्लेक्ट मतलब जैसे बॉल को आप दीवार में मारे तो बॉल वापस आ जाती है ना, वैसे ही जब सनलाइट पड़ती है लाइट कपड़ों में, ठीक है, जब हल्के कपड़ों में यानी हल्के कलर के कपड़ों में सनलाइट पड़ती है तो जैसे बॉल दीवार से वापस आ जाती है वैसे ही सनलाइट भी वापस आ जाती है उससे। ठीक है। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। जो वुलन क्लोथ्स होते हैं यानी जो ठंडी के जो गर्म कपड़े होते हैं जो वुल से बनते हैं, वुल मतलब ऊन से बनते हैं, जो ठंडियों के लिए जो कपड़े होते हैं वो हमें गर्म रखते हैं ठंडियों में। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो इतने मोटे होते हैं कि उनके अंदर हमारे शरीर की गर्मी ट्रैप हो जाती है। ठीक है, या फंस जाती है। हमारी जो शरीर की गर्मी होती है वो फंस जाती है ऊन के कपड़ों में। ठीक है।
और हमारे शरीर से हमारे शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और हमें इसीलिए गर्म रखते हैं ये कपड़े। इन विंटर वी यूज़ वुलन क्लोथ्स, ठंडियों में हम वुलन क्लोथ्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। वुल इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, वुल जो है, ऊन जो है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का, ठीक है। मोर ओवर देयर इज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन वुल फाइबर्स, ज़्यादातर यही होता है कि जो एयर है यानी हवा है वो वुल फाइबर्स में ट्रैप होती है, ट्रैप। तो जो वुल के कपड़े होते हैं यानी जो ऊन के कपड़े होते हैं वो अपने अंदर हीट को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है, यानी फंसा लेते हैं ताकि हमारे शरीर की गर्मी जो है वो बाहर ना निकल पाए। इसीलिए हम ठंडियों में ऊन से बने हुए कपड़े पहनते हैं या वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी, ये एयर क्या करती है, जो हीट का फ्लो है हमारी बॉडी से, हीट जो बाहर निकलती है उस फ्लो को रोक देती है, ठीक है, टू द कोल्ड सराउंडिंग, सो वी फील वार्म, इसीलिए हमें गर्मी लगती, ठीक है। कब? ठंडियों में ये कपड़े हमें गर्म इसीलिए रखते हैं क्योंकि जो हमारे शरीर की गर्मी है उसको ये कपड़े बाहर निकलने नहीं देते। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर्स ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट, एक कंडीशन यहाँ पर रखी गई है, अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं एक मोटा कंबल आपको ठंडियों में दे दूँगा तो आप वो लेना चाहेंगे या दो पतले पतले कंबल लेना चाहेंगे? तो सब तो यही बोलेंगे कि यार हम मोटा कंबल लेना चाहेंगे, मोटा कंबल हमें ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमें पतले पतले दो कंबल लेने चाहिए। उससे क्या होता है, जो उसके बीच में जगह होती है, दो कंबल के बीच में जो जगह होती है उसको, उसमें हीट ट्रैप हो जाती है, उससे हीट बाहर नहीं निकल पाती और हमें ज़्यादा देर तक जो है गर्मी का एहसास होता है, ठीक है। पतले कंबल में एक बार में हीट बाहर चली जाएगी, सॉरी मोटे कंबल में एक ही लेयर होती है, ठीक है, एक ही लेयर है तो एक बार में हीट जो है वो बाहर चली जाएगी। लेकिन पतले पतले दो कंबल में हीट पहले वाले कंबल से क्रॉस करेगी लेकिन दूसरे वाले कंबल के बीच में फंस जाएगी, तो हीट जो है वो दोनों कंबल से निकल नहीं पाएगी अगर हम पतले पतले दो कंबल लेंगे। इसीलिए हमें दो कंबल लेने चाहिए ठंडियों में, पतले पतले, ना कि एक मोटा कंबल, ठीक है। What would you choose and why? Remember that there would be a layer of air between the blankets. यही वो बोल रहा है कि जो गर्मी की एक लेयर है वो ब्लैंकेट्स के बीच में फंस जाएगी, है ना, उससे हमें ठंडियों में गर्म रहने का एहसास मिलेगा। ओके, तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? सेल्सियस स्केल पढ़ी जो कि टेम्परेचर को मेजर करने में इस्तेमाल होती है। कंडक्शन का मतलब क्या होता है? सॉलिड्स में हीट का ट्रांसफ़र होना, ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड पर। कंडक्टर क्या होता है? ऐसे सॉलिड्स जो हीट को ट्रांसफ़र करवाएं या जो कंडक्शन करवाएं। कन्वेक्शन क्या होता है? ऐसे फ्लूइड्स जो एक जगह से दूसरी जगह पर जिनके पार्टिकल्स मूव करके एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। इंसुलेटर क्या होता है? जो अपने अंदर से हीट को बिल्कुल पास नहीं होने देता। लैंड ब्रीज क्या होती है? जो लैंड से सी की तरफ चलती है रात में। रेडिएशन क्या होता है? सूरज से मिलने वाली जो रोशनी धरती तक आती है उसको रेडिएशन बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल, हमारे घर में जो रूम हीटर होता है ठंडियों में वो हमको गर्मी देता है, तो रूम हीटर से हमारे तक जो गर्मी आती है वो भी रेडिएशन का एग्जांपल है, ठीक है। सी ब्रीज क्या होती है? दिन के टाइम पे जो सी से लैंड की तरफ ठंडी हवा चलती है उसको बोलते हैं सी ब्रीज। टेम्परेचर क्या होता है? इट इज़ द मेजर ऑफ हॉटनेस, ठीक है, गर्मी का जो नाप होता है या माप होता है उसको बोलते हैं टेम्परेचर, ठीक है। थर्मोमीटर क्या होता है? टेम्परेचर को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं थर्मोमीटर। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? आवर सेंस ऑफ टच इज़ नॉट ऑलवेज अ रिलायबल गाइड टू द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमें छू कर कई बार ये पता नहीं चल पाता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा गर्म है और कौन सी चीज़ कम गर्म है, ठीक है। टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैं बता चुका हूँ। थर्मोमीटर इज़ द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। थर्मोमीटर से क्या मेजर किया जाता है? टेम्परेचर। क्लिनिकल थर्मोमीटर से बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जाता है और क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक रीड करता है, ठीक है। दूसरे पर्पज़ के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है। अगर आपको बहुत ठंडी चीज़ या बहुत गर्म चीज़ का टेम्परेचर लेना है तो आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी रीडिंग होती है -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक।
नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हीट जो फ्लो होती है बॉडी से वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होती है, ठीक है। 3 तरीके होते हैं जिससे हीट फ्लो होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है। तीनों आपको पता है क्या होते हैं। सॉलिड्स में हीट का ट्रांसफ़र जो होता है वो कंडक्शन से होता है, लिक्विड और गैसेस में कन्वेक्शन से होता है, और रेडिएशन में कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है हीट के ट्रांसफ़र के लिए। अब जो मटेरियल्स अपने अंदर से हीट को पास करा देते हैं उनको बोलते हैं कंडक्टर्स। जो मटेरियल्स अपने अंदर से हीट को पास नहीं करवा पाते उनको बोलते हैं इंसुलेटर। और एक और चीज़, डार्क कलर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। लाइट कलर के ऑब्जेक्ट कम हीट एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए हमें लाइट कलर के कपड़े गर्मियों में पहनने चाहिए और डार्क कलर के कपड़े ठंडियों में पहनने चाहिए। जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो हमें गर्म रखते हैं ठंडियों में। इट इज़ बिकॉज वुल इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट हैज़ एयर ट्रैप्ड बिटवीन द फाइबर्स। वुल जो होता है वो हीट का पुअर कंडक्टर होता है, वो हीट को अपने अंदर से पास नहीं होने देता, और उसके अंदर जो एयर फंस जाती है वो हीट को ट्रैप करके रखती है। ओके, सो गाइज आपका चैप्टर ओवर हो चुका है, और मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि इस चैप्टर को बार बार रीड करिए आप, और जितने भी चैप्टर हो चुके हैं उनको बार बार रीड करिए। जो भी डाउट्स हैं मेरे से पूछिए, ठीक है। और जहाँ पर भी आपको लगे कि मेरे को ये टॉपिक नहीं समझ में आया है, प्लीज़ दोबारा पूछिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज, कीप स्माइलिंग, बी सेफ इन योर होम्स। ओके, थैंक यू सो मच।